यादों में रहेंगे अब त्रिपुरारी पांडे, एक कांस्टेबल जो डीएसपी बन गया। जान लीजिए कि यूपी पुलिस के इस जाबाज की कहानी। कौन था त्रिपुरारी पांडे जो जनता का मसीहा था, पर अपराधियों में इस नाम का था खौफ। जब एक अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस महकमे के अच्छे अच्छे अधिकारी हार मान गए थे, तब त्रिपुरारी पांडे ने बिछाया था ऐसा जाल कि फंस गया था आरोपी। त्रिपुरारी बन गए थे हीरो। पर नहीं रहे अब त्रिपुरारी पांडे, अब यादों में चाहने वाले रखेंगे याद। लखनऊ के एक अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान बिगड़ गई थी तबीयत, फिर हमेशा के लिए आंखें बंद कर लिया ये जाबाज अफसर। यूं ही नहीं कोई सुपर काप बन जाता है, कोई यूं ही नहीं त्रिपुरारी पांडे कहलाता है। इस नाम को पाने के लिए पीछे की गई कड़ी मेहनत और डेडिकेशन का रिजल्ट होता है ये सरनेम। त्रिपुरारी पांडे ने यूपी पुलिस के सुपर काप का नाम पाया था और इसे हमेशा बरकरार रखा। अपराधियों के बीच बाबा के नाम से प्रसिद्ध त्रिपुरारी पांडे का नेटवर्क क्राइम सिंडिकेट में काफी तगड़ा था। अपराध के अनुसंधान में लगने के बाद अपराधियों तक पहुंचने में वे हमेशा सफल होते थे। संजय ओझा गैंग, बावरिया गैंग को उन्होंने निशाने पर लिया। कई अपराधियों को उन्होंने ठिकाने लगाया। अपराधियों से भिड़ने वाले उनकी चर्चा शुरुआती दिनों में होने लगी थी। त्रिपुरारी पांडे को याद करते हुए पुलिस महकमे के अधिकारी बताते हैं कि उनकी चर्चा 80 फीट रोड पर हड्डी गोदाम से एक अपराधी को पकड़ने को लेकर हुई थी। अपराधी को पकड़ने में बड़े बड़े अधिकारी सफल नहीं हो पाए थे। अपने तगड़े नेटवर्क का यूज करते हुए कांस्टेबल त्रिपुरारी पांडे ने अपराधी को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाया तो ऊपरी अधिकारियों की नजर उन पर पड़ी। कानपुर के कलेक्टरगंज, फजलगंज समेत कई थानों में सिपाही रहे त्रिपुरारी पांडे को उनके कार्यों के लिए याद किया जाता है। एआरटीओ वसूली सिंडिकेट को ध्वस्त करने में उनकी भूमिका कौन भूल सकता है। 55 वर्षीय त्रिपुरारी पांडे की तैनाती इन दिनों जालान के पुलिस सेंटर पर थी। वहां से सीईओ के पद पर नियुक्त किए गए थे। परिवार के लोगों का कहना था कि आंत की बीमारी के कारण लखनऊ में उनका ऑपरेशन कराया गया था। ऑपरेशन के बाद से उनका तबीयत बिगड़ने लगा और मल्टी ऑर्गन फेल होने के कारण उनका निधन हो गया। त्रिपुरारी पांडे को लेकर लोग कहते हैं कि वो कानपुर के रहने वाले थे। दरअसल उन्होंने जीवन का एक लंबा समय कानपुर में बिताया था। मूल रूप से वो आजमगढ़ के रहने वाले थे और 6 जुलाई 1966 में उनका जन्म हुआ था। पुलिसिंग को फैशन मानने वाले त्रिपुरारी पांडे आउट ऑफ टर्न प्रमोशन उनको दिया गया। 20 दिसंबर 2016 को उन्हें पीसीएस अधिकारी के तौर पर प्रमोशन देते हुए एडिशन एसपी बनाया गया। 30 मार्च 2021 को उनकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए डिप्टी एसपी के पद पर सीनियर स्केल में पदोन्नति किया गया। त्रिपुरारी पांडे को सुपर काफ यूं ही नहीं कहा जाता था। गरीब लोगों के बीच में उन्हें मसीहा के तौर पर देखा जाता था। कोई भी फरियादी उनके यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटता था। वर्ष 2022 में उन्होंने चंदौली की एक गरीब बेटी की शादी कराई थी। कानपुर कमिश्नरेट में तैनात रहे त्रिपुरारी पांडे के पास सकलडीहा में समाजसेवी दुर्गेश सिंह पहुंचे थे। उन्होंने गरीब बेटी की शादी धन के अभाव में नहीं हो पाने की बात बताई थी। त्रिपुरारी पांडे ने गरीब बेटी की शादी कराने का वादा किया। वादे को पूरा करने के लिए वे खुद कानपुर से पत्नी सहित सकलडीहा पहुंचे थे। दोनों ने मिलकर कन्यादान किया और धूमधाम से शादी हुई। सकलडीहा के सीईओ पद पर तैनात रहते हुए उन्होंने गरीब बेटी की शादी कराने की बात कही थी। वैसे त्रिपुरारी पांडे को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें। बने रहें जेटी न्यूज़ के साथ। लेकिन अगर ये खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।